हमारा मुक्ति का आंदोलन है। आप यकीन मानिए, ये भले ही लोगों की नजर में केवल एक बुद्ध विहार को मुक्त कराना है, लेकिन ये आधुनिक भारत में धार्मिक आजादी के मुक्ति का आंदोलन है। मथुरा में बौद्ध मठ और भी सारे मठ, अयोध्या, ये तो शुरुआत भर है इससे। ये तो पूरे देश के धार्मिक स्थल जो मूल रूप से बौद्ध स्थल है, इस सब की मुक्ति का काम यहीं से शुरू होगा। देश को मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध में हमारा अटूट विश्वास है, वो हमारे शास्त्रा सर है। बोध गया में सर क्या मामला है जो आप लोग से प्रदर्शन हो रहा है सर? ये बौद्धों की अस्मिता का बहुत बड़ा घटनाक्रम है। वैसे तो इस आंदोलन की उम्र 132 साल है, लेकिन अब चूंकि हम सब लोग दोबारा से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं बुद्ध अलंकार बौद्ध श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी के मार्गदर्शन में यहाँ इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए आया। क्या मामला है सर? ये मामला ये है कि जो हमारा धार्मिक स्थल है, बौद्धों का पूरी दुनिया का पवित्र स्थल, उसमें जो दूसरी व्यवस्था यानी हिंदू व्यवस्था के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, हम सब लोग उनसे उसे मुक्त कराना चाहते हैं। और जो विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, ये उन्हीं के आधिपत्य में रहना चाहिए। हम इस व्यवस्था को उनसे फ्री कराना चाहते हैं, ये हम सबका मकसद है। सर खामियां कहाँ हुआ सर कि वो अधिकार कर लिए सर? देखिए, पूर्व में एक लंबी इसकी दास्तान है, लेकिन चाहे इसमें दोषी तो एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन मुख्य रूप से जब आज हम इसको समझ पाए हैं, अब हमने व्यवस्थित रूप से इसके लिए आंदोलन शुरू किया है। और हम सब लोग मिलकर के पुरानी खामियों पर ज्यादा ध्यान न दे करके हम अगली बार जो क्या इसका निदान हो सकता है, उस पर हम सब लोग मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार सरकार बात मानेगी? देखिए, बिहार सरकार भी बात मानेगी और पूरे देश की सरकार बात मानेगी। ये जब आज न केवल ये जो हमारा मुक्ति का आंदोलन है, आप यकीन मानिए, ये भले ही लोगों की नजर में केवल एक बुद्ध विहार को मुक्त कराना है, लेकिन ये आधुनिक भारत में धार्मिक आजादी के मुक्ति का आंदोलन है। मथुरा में बौद्ध मठ और भी सारे मठ, अयोध्या, ये तो शुरुआत भर है इससे। ये तो पूरे देश के धार्मिक स्थल जो मूल रूप से बौद्ध स्थल है, इस सब की मुक्ति का काम यहीं से शुरू होगा। देश को मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। भंता जी क्या लग रहा है, क्या सरकार बात मानेगी? ये बात मानने और न मानने की नहीं है, ये सही और गलत की बात है। और बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो देशना है, वो लोगों को सही के साथ खड़ा होना ही सिखाना है। और अभी जो बीटी एक्ट है 1949, ये संवैधानिक व्यवस्था जब लागू हुई 50 उससे पहले का है, तो ये स्वतः ही निरस्त हो गया था। लेकिन ये एक षड्यंत्र है, अनैतिकता है कि इसको आज भी बनाए हुए हैं। और बौद्धों की जो महान विरासत है, उसको ये घालमेल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये सत्य का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, सुख और शांति का मार्ग है। बस इस पर चलना हमारा काम है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध में हमारा अटूट विश्वास है, वो हमारे शास्त्रा हैं। और यही इसी धरती पर, इसी धरा पर जिस दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ है वो बैठे और सत्य को हासिल की, बुद्धत्व की प्राप्ति की। बस ये तो छोटी ही मांग है, छोटी ही समस्या है। ये जब हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी होगी। और उसके साथ साथ और भी जो बुद्ध के इस देश के साथ साथ पूरे संसार के कल्याण का ये मार्ग है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लगेंगे। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध की अनुकंपा इन लोगों पर भी होगी, इनको भी सद्बुद्धि मिलेगी और ये स्वतः ही अपने कल्याण के लिए है। इस जो एक्ट है जो अभी लगा हुआ है, इसको ये खुद निरस्त करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे और इस देश के और दुनिया के कल्याण में भागीदार बनेंगे।